उत्तर प्रदेश के मदरसों से जुड़े मसाइल को लेकर आज एक अहम सम्मेलन का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रदेश भर के मदरसा टीचर्स शामिल हो रहे हैं। ये सम्मेलन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुनाकिद किया गया है, जिसमें अक़लियती उमूर के वजीर ओम प्रकाश राजभर और यूपी मदरसा बोर्ड के साबिक सदर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद भी शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन का अहम मकसद यूपी में मदरसा टीचर्स से जुड़ी मुख्तलिफ मसाइल पर गौर व खौस करना है। इस मीटिंग में मदरसा टीचर्स के मसाइल का हल निकालने और मदरसा टीचर्स को मजबूत बनाने के लिए अहम बातों पर चर्चा हो सकती है। मदरसा टीचर्स को और बेहतर बनाने के लिए नई पॉलिसी पर चर्चा की जाएगी। वजीर ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि इस सम्मेलन में मदरसा टीचर्स और मदरसा टीचर्स से जुड़े दीगर मुलाजिमीन के मसाइल को समझकर उनकी परेशानियों का हल निकाला जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया था कि मदरसा अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किए जाएंगे। इस संशोधन के तहत कुछ मदरसा डिग्रियों को अधिनियम के दायरे से बाहर किया जाएगा। खासतौर पे कामिल और फाजिल प्रमाण पत्र देने वाले मदरसों को अब मान्यता नहीं दी जाएगी। ये कदम शासन स्तर पर तैयार किया जा रहा है और इसके लिए एक प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मदरसों से जुड़े मसाइल को लेकर एक अहम सम्मेलन आज रखा गया है, जिसमें प्रदेश भर के मदरसा टीचर्स शामिल हो रहे हैं। ये सम्मेलन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुनाकिद किया गया है, जिसमें अक़लियती उमूर के वजीर ओम प्रकाश राजभर और यूपी मदरसा बोर्ड के साबिक सदर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद भी शामिल है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा अतीक अहमद भी जुड़ चुके हैं। अतीक, तो इस सम्मेलन में क्या कुछ खास रहने वाला है? तमाम मदरसों के जो टीचर्स हैं वो इसमें पहुंच रहे हैं, क्या अहम रहेगा? देखिए, लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस समय खड़े हुए हैं और अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें लगभग 5000 से ज़्यादा मदरसे से जुड़े टीचर आज लखनऊ में पहुंचे हैं। ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन तरफ से ये एक बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें अल्पसंख्यक मंत्री ओम प्रकाश राजभर शामिल होंगे। आलिम व फाजिल की डिग्री को जो मान्यता देने के लिए मना किया गया है, उस पर बातचीत होगी। उनको सम्मेलन में ज्ञापन सौंपा जाएगा और तमाम जो बड़ी मांगे हैं मदरसा को लेकर, जो कमियाँ हैं उनको गिनाया जाएगा और कोशिश की जाएगी ज्ञापन के तहत जो मदरसे में अधिग्रहण है उसको ठीक किया जाए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद भी है जो आज जहाँ से आए भी उनसे बात भी करते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए, क्या मांगे? निसार अहमद गाजीपुर से। हम लोग आज मदरसा की तरफ से जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसमें प्रतिभाग करने के लिए हम लोग आए हैं। आपका नाम क्या है और आप लोग कहाँ से आए, क्या मांगे आप? मैं संजय कुमार पाठक मिनी ITI अमेठी से हूँ। 2005 में मुलायम सरकार ने मिनी ITI योजना चालू किया था जो है, लेकिन ये योजना मतलब ये ध्यान न देने की वजह से, सरकार के ध्यान न देने की वजह से धीरे धीरे गर्त में जा रही है। इसने सर्टिफिकेट मानता नहीं है, टूल्स नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है और सर्टिफिकेट मानता न होने के कारण बच्चे सर्टिफिकेट लेने से कतरा रहे हैं जो है, और बच्चे अब इसको रद्दी कागज़ का टुकड़ा समझने लगे हैं जो है, जिससे और हम लोगों को समय से वेतन न मिलने, इस समय हम लोगों को 5-6 महीने का वेतन बकाया है जो है। वेतन न मिलने, समय से न मिलने के कारण जो है अनुदेशकों को और कर्मचारियों का जो है इस समय बेरुखी जो है साबित हो रही है जो है। तो वेतन ना मिलने की मांग भी है और आलिम व फाजिल की डिग्री जो अहम मुद्दा चल रहा है, क्योंकि ये कहा गया कि अब डिग्री मदरसे नहीं दे पाएंगे, तो उसको लेकर क्या मांगे आप लोग रखेंगे? देखें, आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन मदारिस अरबिया के बैनर तले है और बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस है, जिसमें पूरे प्रदेश के मदरसा शिक्षक और मिनी ITI से संबंधित तमाम टीचर और मुदर्रिसीन मुलाजिमीन यहाँ पर जमा है अपनी मांगों को, अपनी समस्याओं को लेकर। जैसा कि आपने बताया, कामिल और फाजिल का बड़ा अहम मसला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इस पर जो है फैसला आया है, मगर इसमें कई एक पेच हैं जो अभी अनसुलझे हैं, अनकम्प्लीट हैं, वाज़े नहीं हैं, जिसकी वजह से तमाम जो है दुश्वारियाँ तमाम मदारिस को जो है दरपेश हैं। सबसे अहम बात यह है कि कामिल का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो कामिल 3 साल का होता है, जो BA के समकक्ष है। तो अब इसमें जो कामिल अव्वल यानी प्रथम कर चुके हैं, तो कामिल दोम, सेकंड और थर्ड के लिए बड़ी समस्या है कि इनका क्या होगा। इसी तरह से फाजिल जो अव्वल कर चुके हैं उनके दोम का मसला, द्वितीय का मसला है कि इनका हल कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि बोर्ड ने जो अभी अपनी गाइडलाइन जारी की है उसके तहत कामिल और फाजिल को उसमें शामिल नहीं किया है। तो अब ये 2 परीक्षाएं कैसे होंगी और इन बच्चों का भविष्य कैसे जो है सुधारा जाएगा, इनके भविष्य का क्या होगा, ये तमाम चीज़ें हैं जो तमाम मदारिस के लोग जो है तशवीश में मुब्तला हैं। और उसी के साथ साथ इसे किसी यूनिवर्सिटी से जोड़ना और सबसे अहम बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये भी है कि जो मदरसा आधुनिकीकरण योजना है उसके तहत जो टीचर काम कर रहे थे, प्रदेश में लगभग 25,000 टीचर हैं उसके,
और उन टीचरों को तकरीबन 7 साल से वेतन नहीं मिला है और बड़ी गंभीर समस्या है। वो भी आज के मुख्य बिंदुओं में शामिल है। और अभी हमारे एक भाई ने बताया कि मिनी ITI की तमाम जो है अनियमितताएँ हैं, तमाम समस्याएं हैं, वो भी इसमें शामिल है। तो ये बड़ी समस्याएं हैं जो मदारिस के ये तमाम असातिज़ा यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर आज जो है मंत्री जी से अपनी बात और अपना मांग पत्र, अपनी मांग को लेकर आज मंत्री जी को ज्ञापन देंगे। आप भी आज बात करते हैं कि जो बच्चे अभी तक पढ़ रहे थे आलिम व फाजिल के लिए, हालांकि उनको डिग्री देने की मना कर दिया गया है, क्या लगता है कि एक भविष्य अंधकार में फंस गया और सरकार को सोचना चाहिए इस पर? जी बिल्कुल, ये जितने भी कामिल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, फाजिल फर्स्ट ईयर या लास्ट ईयर के बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल अब बड़ा तशवीशनाक है कि आखिर उनका होगा क्या आखिर। इसलिए सरकार को इस पर गौर करना चाहिए और जल्द से जल्द, इसलिए कि एग्ज़ाम फिर फरवरी के लास्ट में होना है, तो उससे पहले उनको किसी यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाए ताकि उनका मुस्तकबिल ख़राब ना हो। इसलिए कि तकरीबन 36-37 हज़ार बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, इसलिए गवर्नमेंट को इस पर बहुत जल्द कोई ना कोई फ़ैसला लेना चाहिए। तो जो समस्याएं हैं मदरसा बोर्ड की, जो आलिम फाजिल की डिग्री है, जो वेतन नहीं मिल रहा है, तमाम समस्याओं को लेकर जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं प्रकाश राजभर, वो कुछ देर में यहाँ सम्मेलन में शामिल होंगे। उनको मांग की जाए, ज्ञापन दिया जाएगा कि मुख्यमंत्री से अपनी बात रखें और आलिम व फाजिल की डिग्री किसी यूनिवर्सिटी से जोड़ने के लिए कहा जाएगा जिससे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। इसको लेकर सम्मेलन है, तमाम समस्याएं भी सुनी जाएंगी आज की। जी बिल्कुल, देखिए तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जो इस मीटिंग में रखी जाएंगी और बहुत अहम हो जाता है अतीक कोई हल इस चीज का निकालना, क्योंकि जो तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं इन मदरसों में और अगर उन्हें डिग्रियां नहीं दी जाएंगी तो उनके मुस्तकबिल पर सवाल उठना लाजमी है, या फिर उनके लिए कोई ऐसी योजना बनाई जाए कि आगे चलकर उन्हें डिग्री मिल सके और वो कुछ कर सके जिंदगी में। क्या लग रहा है, क्या हल निकल सकता है इसका? बिल्कुल, हालांकि इस जो बात है कि आलिम फाजिल की डिग्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सरकार ने भी बोल दिया है कि मदरसा बोर्ड में अब आलिम फाजिल की डिग्री को देने की रोक लगाई जाएगी, मगर किससे डिग्री मिलेगी, किस यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलेगी, ये तमाम अहम मुद्दे हैं। आपसे बात भी कर लेते हैं। बड़ा मुद्दा ये चल रहा है आलिम फाजिल वाला, ये आप लोग मांग कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाए, क्योंकि बच्चों का भविष्य सवाल है। कैसे ये जो समस्या खड़ी होगी इसका हल निकलेगा? देखिए, शिक्षा संहिता, ये मदरसा शिक्षा प्रणाली जो है ये आज की प्रणाली नहीं है, ये तुगलक के दौर से प्रणाली चली और ये अंग्रेज़ी शासनकाल में 1889 में जब मेयर सेंट्रल कॉलेज से ओरिएंटल स्टडीज़ के तहत इन परीक्षाओं को कराया गया। मुल्ला और फाजिल की परीक्षा होती थी उस वक्त। शिक्षा संहिता 1908 जब देश में लागू हुई, प्रदेश में लागू हुई, तब मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल, फाजिल की परीक्षाएं होती थी। 5 परीक्षाएं कराता था अरबी फ़ारसी बोर्ड। 2004 में जब मदरसा शिक्षा अधिनियम बना तो इसको उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के माध्यम से कराया जाने लगा। चूँकि ये और मदरसों के कामिल और फाजिल के बच्चों के लिए किसी यूनिवर्सिटी से इन परीक्षाओं के आयोजन की मांग हमारी बहुत पुरानी मांग चली आ रही। 1952 में उत्तर प्रदेश के अंदर देश के शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में विधान भवन के अंदर मीटिंग हुई थी, जिसमें 2 मुद्दे पास किए गए थे। एक था रामपुर ओरिएंटल कॉलेज को अपग्रेड करके अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी का दर्जा देना और मदरसों के कामिल फाजिल इम्तहानात को उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से कराया जाना। दूसरा मुद्दा था संस्कृत कॉलेज वाराणसी को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी का दर्जा देना और संस्कृत पाठशालाओं में आचार्य और शास्त्री की जो उपाधियां दी जाती थी उनको उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से आयोजित कराया जाए। 1956 में डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बना दिया गया। संस्कृत पाठशालाओं की शास्त्री और आचार्य की डिग्री को उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से आयोजित कराया जाने लगा। लेकिन मदरसों को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। मुसलमानों के हर मुद्दे को भाषा या भारत के नज़रिए से नहीं देखा जाता। उसी का शिकार हो गए ये मदरसे। 1956 में संस्कृत यूनिवर्सिटी एक्ट बन गया, लेकिन मदरसा यूनिवर्सिटी एक्ट नहीं बना। उसके बाद प्रयास चलता रहा। 2001 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी थे, उन्होंने वादा किया 6 विभागों के सचिवों के साथ एक हाई पावर कमेटी शासन में बनाई गई, जिसने ये संस्तुति की कि रामपुर ओरिएंटल कॉलेज को अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाए और इस यूनिवर्सिटी से मदरसों को जोड़ दिया जाए। 2001 में 23 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह साहब ने, जो इस वक्त देश में रक्षा मंत्री हैं हमारे, उसके बाद ये मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, उस वक्त सतीश चंद्र मिश्रा जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं,
उनसे हम लोगों ने मांग की। उन्होंने 2009 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर, विधानमंडल के अंदर अरबी फ़ारसी उर्दू यूनिवर्सिटी एक्ट पारित कर दिया और माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने उसका नाम बदल के मान्यवर कांशीराम अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी कर दिया, लेकिन मदरसों से नहीं जोड़ा, मदरसों को उस यूनिवर्सिटी से नहीं जोड़ा गया। उसके बाद सपा सरकार आई 2012 में। आज़म खां साहब से हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल कम से कम 2 दर्जन बार मिला, लेकिन उनको मुसलमानों के कोई काम नहीं। राजनीतिक जो पूरा पूरी बात सुनिए, आपने हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, सिनेरियो में सुनिए पूरा, और पूरा दीजिएगा, काटिएगा नहीं इसको, मेरी आपसे अपील है जी। तो आज़म खां साहब ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी निजी बना दी, लेकिन मदरसों के लिए कोई काम नहीं हो सका। उसके बाद उन्होंने नाम बदल दिया इसका, कांशीराम यूनिवर्सिटी से इसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी हो गया, लेकिन मदरसे तब भी नहीं जोड़े गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो इन्होंने इसका नाम बदल के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी कर दिया, लेकिन इसकी कार्य परिषद ने अपने यहाँ प्रस्ताव पास कर चुका ही है, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग में हमारी पत्रावली फंसी हुई है, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसमें मैं दरख्वास्त करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय ओम प्रकाश राजभर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से, जो मदरसों के मंत्री हैं, मदरसा शिक्षा उनके अधिकार क्षेत्र में आती है, वो मदरसों के 35,000 कामिल फाजिल की कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके फ्यूचर के लिए इन बच्चों को, कामिल फाजिल के बच्चों को अरबी वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी से जोड़ें, इनकी परीक्षाएं वहाँ से संचालित कराएं, इनके कक्षाओं का नियंत्रण उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से कराएं। तो यही मुख्य मांग है कि जो आलिम फाजिल की डिग्री है उसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो यूनिवर्सिटी है उससे जोड़ा जाए, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार पथ पर। तमाम ऐसे शिक्षक जिनकी सैलरी भी नहीं आ रही, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री से ज्ञापन पहुंचाया या उनका राजभर जो असंख्य मंत्री हैं पहुंचने वाले हैं, ज्ञापन दिया जाएगा। इसी को लेकर बड़ा सम्मेलन, उस सम्मेलन में तमाम हजारों आज शिक्षक इस मदरसे के शामिल हुए हैं। जी आतिक, तो ये 2 तो अहम मुद्दे हैं जो आज इस बैठक में उठाए जाएंगे और इनको लेकर कोई हल निकालने की मांग की जाएगी। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जिस वजह से दिक्कतें पेश आ रही हैं इन टीचर्स को और उन्हें सुलझाने की कोशिश होगी? देखिए, मदरसे की बात करें, मदरसे जो चल रहे हैं, जो मदरसों की मान्यता नहीं मिली है उनको लेकर भी चर्चा की जाएगी कि जो मदरसे ऐसे अभी तक कहा जाता है जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको मान्यता दी जाए। ये अहम मुद्दा रहेगा। मदरसों में जो अधिग्रहण सामान रहता है, जो कॉपी किताबें जो बच्चों की पढ़ने के लिए पहुँचती है, उसको लेकर भी मुद्दा रखा जाएगा। ज्ञापन दिया जाएगा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। जो ऐसे शिक्षक हैं, बताया था अभी कि सैलरी जिनकी नहीं आ रही है, 7 साल सैलरी नहीं आ रही, किसी के लिए 6 महीने से नहीं आ रही है, उनके लिए खासतौर पर उनकी सैलरी पहुँचाई जाए जिससे उनका खर्चा चल सके। तो मदरसों को लेकर तमाम ऐसी जो समस्याएं हैं उसको लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। इन ज्ञापन पर अल्पसंख्यक जो मंत्री है प्रकाश राजभर वो ये सीएम को सौंपे और इस पर कहीं ना कहीं समस्या जल्द से जल्द खत्म हो जाए समस्या। इसी को लेकर बड़ी तादाद में आज पूरे प्रदेश से शिक्षक जो मदरसे में पढ़ाते हैं बिल्कुल तमाम टीचर्स पहुंचे हैं यहाँ पर और अब उम्मीद की जा सकती है कि कुछ बेहतर रिजल्ट निकलकर सामने आए और कुछ अहम योजना बनाई जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आतिक सारी जानकारी के लिए।